सर, जो बिहार अपने शराबबंदी के लिए जाना जाता है, अब वहाँ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि शराबबंदी को बंद कर दो। तो ये क्या मैटर है? सर, बिहार में ये जो शराबबंदी है ये लागू है अप्रैल 2016 से, और ये नीतीश सरकार ने लागू की थी, और ये वहाँ पे बहुत ही कड़े कानून है इसके। इसमें यदि कोई आदमी शराब पीते हुए भी पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 2000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना है फर्स्ट बार में, और यदि वो दोबारा से यही हरकत करता है, बार बार करता है, तो फिर उसमें सजा का प्रावधान है 1 साल से लेकर ज़्यादा के लिए भी। और जो वो करते हैं, सप्लाई करते हैं इसको अवैध रूप से, और तस्कर हैं या कोई इसमें जुर्म में साथ देते हैं या बनाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही कड़े कानून है जी। कई साल की सजा के और बहुत भारी जुर्माने के कानून है इसमें। और इसमें गिरफ्तारी भी बहुत हुई है, लगभग 2016 से लेकर अब तक लगभग कह रहे हैं कि लगभग 17 लाख गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें। तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई अब इसको एक थोड़े इस ढंग से कि जो ये शराबबंदी लागू हुई है इसका कोई गलत इफेक्ट भी ना पड़े, कि जैसे हम इसको चालू करें इस ढंग से इसको वापसी लो। क्योंकि इसमें कारण क्या है कि जो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न है वो गरीब आदमी का है। इसमें जो आदिवासी हैं, दलित हैं और अनुसूचित जनजाति हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, वो कहीं भी अपना बड़े आराम से एक बार कहीं उन्होंने कोई शराब पी ली तो उसको पकड़ लेंगे और बार बार उसको केसों में फंसाएंगे। वो अपनी जमानत तक नहीं करा पाते हैं, वो उसमें जेलों में सड़ते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन की ज़रूरत है और इसको जो है सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन जो वहाँ पे हैं अब गवर्नमेंट में, वो कह रहे हैं कि भाई आबकारी मंत्री मदन सहनी जी वो कह रहे हैं कि इसमें रिलैक्सेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब तक हमने जो भी अचीवमेंट की है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, और जो इनकम है उसमें सुधार हुआ है, जो महिला वर्ग है उसकी स्थिति में सुधार हुआ है, तो वो तो सब अचीवमेंट फिर से गड्ढे में चली जाएगी। तो इसको तो वापसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात ये है जी कि ये जो लागू की थी नीतीश कुमार जी ने, तो किसी की ताकत नहीं है कि जो उसको इस आदेश को वापसी ले ले, क्योंकि इसके इम्पैक्ट बहुत बुरे पड़ सकते हैं। मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, और इसको वापसी कर दें तो पता लगी कि अगले इलेक्शन में ही वो हार गए, कोई और नया काम खड़ा हो गया। तो इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन इसमें एक बात जरूर सोचने वाली है, जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई इसमें फ़ायदा तो जितना हुआ उतना है, लेकिन इसमें नुकसान भी बहुत भारी हुए हैं। इसमें एक तो राजस्व का नुकसान तो है ही है गवर्नमेंट को, और इसमें जो ये आबकारी विभाग के हैं, पुलिस वाले हैं, इनकी मिलीभगत से भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया है। आप ताज्जुब करोगे कि अब तक इसमें 400 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी बर्खास्त हो चुके हैं, डिसमिस, और बहुत सारे के खिलाफ केस चल रहा है जी। बहुत सारे जो SHO हैं वो पकड़े गए हैं इसमें कि वो अपनी सह से अपने गाड़ी में शराब की सप्लाई करते थे। तो वो कह रहे हैं कि भाई इस मामले में थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ये भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाए और गरीब आदमी की जान भी बख्शी हो जाए।